अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्दो सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हम सब को पैदा फरमाया। बादो दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी रसूल सरवरे कायनात मुहस्सिन इंसानियत, यतीमों के वाले, ग़ुलामों के मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके रूबरू होने का मौका कुल्ले आयशा लिल बनात गोंडी मुंबई के इस अहम इस्लाही प्रोग्राम में मिला। इसके लिए हम मुंतज़मा कमेटी मस्जिद रहीमिया और कुल्ले आयशा के मुंतज़मा का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हम जैसे तलबा को जो कुछ सीखे हैं टूटे फूटे अल्फाज में, उसे समाज और माशरे के ज़िंदा दिल अफराद के सामने कुछ बातें रखने का मौका दिया। हमारे दरमियान हम सब के बहुत ही सीनियर जमात के बड़े आलिम, जमात के ज़िम्मेदार, नायब अमीर हज़रत मौलाना अब्दुल जलील मक्की हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ। ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी तायीद हमें हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के सेहत को हमेशा बेहतर रखे। आप हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं और आपकी कोशिश होती है कि जो नौजवान वाकई समाज में कुछ करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई हो और समाज में काम हो। मुझे जो मौजू दिया गया है वो मौजू है दौरे हाजिर में हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हम लोग जिस उम्र में हैं या जिस पड़ाव पे हैं वो हालत ऐसी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों ही से आरी होते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हों। ये बुज़ुर्ग उलमा ये बातें रखें तो और ज़्यादा असरअंदाज होंगी, लेकिन अब हुक्म हुआ है तो बातें रखी जाएंगी। मुख्तसर वक्त है और बातें तेज़ तेज़ बयान की जाएंगी क्योंकि मवाद मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मवाद बहुत ज़्यादा है। पहली जो आयत करीमा मैंने इस प्रोग्राम के लिए और इस मौजू के लिए चुना वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आयत करीमा है। इस आयत करीमा को हम लोग समझें, इसका तर्जुमा सुने और फिर हम गौर करेंगे कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो भी हालात समाज और माशरे में हैं, चाहे वो हुकूमती पैमाने के हालात हों, चाहे वो शहरी पैमाने पर वो हालात हों, आलमी कोई असर हो, इस तरह की चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए उस पर हम इस आयत करीमा को समझने के बाद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम, कि हम ऐ मुसलमानों तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। कोई मुसलमान ये ना समझे कि उसे आजमाया नहीं जाएगा। ये बात हम और आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि हमें जन्नत मिल जाए और वो भी खूबसूरत फूल के सेज पर रखी हुई हो और हम उसे उठाकर कबूल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं। जन्नत मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। अब उन हालात और परेशानियों में हमारा ईमान, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला और हम लोग किस अंदाज से उसे फेस करते हैं ये डिपेंड करेगा कि हम सही पर हैं कि गलत पर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे। किससे? मिनल खौफ, खौफ से, वलजू, भूख से,
तो भूख से तो बड़े पैमाने पे हम लोग नहीं आजमाए जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो भूख से आजमाए जाते हैं, लेकिन खौफ से हम लोग आजमाए जा रहे हैं। अभी खौफ कैसा? एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। खौफ कैसा? कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। खौफ कैसा? कि मॉब लिंचिंग की जाएगी। खौफ कैसा? दाढ़ी रखोगे, कपड़ा टोपी पैजामा पहनोगे या कुर्ता पैजामा पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। दीन पर अमल करोगे, जी नहीं पाओगे। तो खौफ व हरास में इंसान को रब्बुल आलमीन आजमाता है। अब उसमें कामयाब कौन होगा वो रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमाता है। अल्लाह ताला आजमाइश में कितनी चीज़ों को रखा है, खौफ को, डर, भूख को, माल की कमी को। बहुत अमीर थे, हालात खराब हुए, मंदी आई, बिजनेस खराब हो गया, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक सब खराब हो गया। ये माल की कमी से, वल अनफुस, जान की कमी से। घर अच्छा खासा चल रहा था, अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ, कई लोग इंतकाल कर गए, मुसलमान हैं, कई के मुसलमान मार दिए गए। तो इसके जरिया से वह समरात, फलों में कमी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान करता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दीजिए किसको? सब्र करने वालों को। हालात को समझ करके उस पर सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि खुशखबरी सुना दीजिए। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं जब इन्हें मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम सब अल्लाह के हैं और हम सब को किधर जाना है? अल्लाह के पास जाना है। मुश्किल हालात और घड़ी में हम मुसलमानों का ईमान इस लेवल तक कभी आता ही नहीं है कि हम कह पाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब आता है? किसी के इंतकाल की खबर आई तब, उसके अलावा कभी तसव्वुर ही नहीं आता। क्या आता है? अचानक गिर गए, चोट लग गई, कारोबार कर रहे थे, डूब गया, कहीं पैसा लगाए, डूब गए, तसव्वुर ही नहीं आता कि हम और आप ये कह पाए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, ये कहते हैं कि जब मुसीबत आती है कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम सबको किधर जाना है? अल्लाह की तरफ जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही वो बंदे हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला फरिश्तों में करता है। कहाँ करता है? फरिश्तों में। सलवात, अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर सलवातें नाजिल करता है, रहमत की बरखा करता है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। आजमाइशें हर हाल में आएंगी। आजमाइशें क्यों आती हैं? अमल के नतीजे में आती हैं। हम बहुत नेक हैं और हमको अकेले अगर आजमाइश आ रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आप बेहतरीन बंदे शुमार होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन समाज और माशरे पर जब कोई चीज़ आती है तो ये मिलजुल कर मिल्ली तौर पर ऐसी बुराइयां और बिगाड़ होते हैं जिसकी वजह से वो आजमाइशें हम पर आती। इन हालात में काम करना क्या है? सब्र का दामन थामना है और कामयाबी का रास्ता इसी में, किसमें? सब्र करते हुए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना और बि मुहम्मदिन नबिया, ये दुआ हम लोग दुआ में पढ़ते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जब खतरात से दो चार होते हैं तो ये दुआएं हमको याद ही नहीं रहती कि ऐ अल्लाह हम तेरी फैसले से राज़ी हैं, ऐ अल्लाह तू हमारा रब है, तू ही तकदीर लिखने वाला है, हम तेरे फैसले से राज़ी हैं और इस्लाम को दीन की हैसियत से मानते हैं। आज कितने लोग बड़े आसानी से कह देते हैं मौलाना इस्लाम की बात करते हो, हमारे पास खाने को नहीं है तो हम मज़हब नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पेट में कुछ नहीं है तो हम तुम्हारे दीन पर कैसे चलेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आप ईमान लाए हैं इस शर्त पर कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसकी बंदगी, उसके इस्लाम की पैरवी, उसके मज़हब पर चलने की आपने कबूल किया पढ़ करके। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ये हुआ कि हम सब खानदानी मुसलमान हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। अब मुसलमान जब हो गए तो इस्लाम में रहते हुए उन तमाम मुश्किलात का सामना आपको करना है, उससे आप भागेंगे ये कह करके कि हम मुसलमान इसलिए परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं।
ये सारी आजमाइशें अंबिया के साथ हुई कि नहीं हुई? अल्लाह के रसूल के पास बाद साहबा आए, कहा अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन हैं, जो सैयद वलद आदम हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो अगर कह दें कि ये दुश्मन, ऐ रब इनको मिटा दे, फौरन अल्लाह ताला दुश्मनों को खत्म कर देगा। उनसे साहबा कहते हैं मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? प्यारे रसूल क्या जवाब देते हैं? इतने में तुम परेशान हो गए, इतने में तुम परेशान हो गए, सिविल कोड आ जाएगा तबाह हो गए, NRC आ जाएगा तबाह हो गए, तुम्हारे हुकूक सब लीन लिया गया हुकूमतों की जानिब से। मुसलमानों ने कभी हुकूमतों के पल्लू के नीचे रह करके अपनी जिंदगी को कामयाब नहीं बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डंके की चोट पर हमेशा कहा जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कभी भी किसी की रोटियों को सेक करके अपनी जिंदगियों को नहीं चलाया। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी जुस्तजू, इनका तड़प, इनकी मेहनत। आप लॉकडाउन का हालत देख लें, मुंबई से लेकर के यूपी गांव तक जो भी यहां से वहां तक पहुंचा, गैर मुस्लिमों का कहना यह था कि जो भी मदद मिली सिर्फ मुसलमानों से मिली। जो भी मदद मिली रास्ते में किससे मिली? मुसलमानों से मिली। तो मुश्किलात में रसूल ने क्या कहा कि इतने में परेशान हो गए, तुमसे पहले जो थे उनके जिस्म के अंदर कंघी की गई, किससे? लोहे के कंघी से कंघी की गई। आज हमारी हालत ऐसी है, आज हमारी हालत ऐसी है। अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करो। आले यासिर परेशान थे, आज थोड़ा सा हम परेशान हो जाएं तो चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो वो करते हैं। अल्लाह के नबी सामने देख रहे हैं, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्या कहते हैं प्यारे रसूल? इस्बिर या आला यासिर, अहले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आज हमने अपना ठिकाना क्या बना लिया है? सब कुछ दुनिया, इसीलिए तो परेशान है। आखिरत की फिक्र ना के बराबर। ये अफसोसनाक मामला। आज हालात ये हैं कि गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं बड़े पैमाने पर, मुसलमानों के बारे में, कुरान के बारे में, अहादीस के बारे में, उलमा के बारे में। इन लोगों के बारे में गलत फहमियाँ फैला दो, सारे मुसलमान इनसे नाराज हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, बेयकीनी का शिकार हो जाएं। और ये चीजें उस जमाने में भी होती थी। अल्लाह के रसूल के जमाने में क्या कहते थे? माले हाज़िर रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा रसूल है? ये तो खाना खाता है, बाजारों में चलता है। हाँ, ये कैसा रसूल है? एतराज वहां भी होता था, एतराज आज भी होता। आज एतराज क्या है? हमारे रसूल इंसान नहीं है। हमारे मुसलमानों की हालत यह है कि प्यारे रसूल को इंसान मानने के लिए नहीं तैयार। तो बदयकीनी लाना, गलत फहमियां फैलाना, ये चीजें जारी। कुरान से दूर करना, कुरान को फाड़ देना, कुर्बानी के दिन कुरान को फाड़ना, ये कितनी बड़ी साजिश रही होगी लोगों की। ये पूरे आलम के मुसलमान परेशान। क्यों मुसलमान परेशान? तुम्हारे एक कुरान फाड़ने से मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पूरे आलम के मुसलमानों ने उस रोज सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किए थे, और पूरे आलम के मुसलमानों ने उस रोज सिर्फ एक अल्लाह के नाम पर जानवर और कुर्बानी ज़बह किए थे। तुम उनके ईमान का चेक करने आए हो अपने, हाँ, अपने क्या कहते हैं, अपने बिलों में रह करके, कुरान जला करके। और हमारा ईमान इतना कमजोर है कि आज का मुसलमान वावेला मचाने लगेगा और तमाशाबीन बन जाएगा, अपने आप को तमाशा बनाएगा लोगों को कि आओ देखो मुसलमान बड़े वो हैं, ये हैं वो। हम मजीद मौका देते हैं लोगों को कि वो हमारे खिलाफ और इस तरह की चीजें लाएं। आपने जवाब दे दिया था कि पूरी दुनिया के मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है कि सारे सिर्फ अल्लाह से जुड़े हुए थे। उस रोज एतराज, कुरान पर एतराज जैसे आज करते हैं, उस दिन भी हुआ। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कुफ़ार कहते थे, क्या कहते थे कि ये कुरान एक ही बार क्यों नहीं नाजिल हो जाता, ये थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल हो रहा, और एक बार नाजिल हो जाता तो एक बार कैसे नाजिल हो गया, हम कैसे अमल करेंगे। हाँ, एतराज करने वाले छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। अल्लाह के रसूल कहते हैं
जंग के अहकाम इस्लाम के, उस पर गलत फहमियाँ। कै मिनट बढ़ा है शेख? 5 मिनट, 10 9:05 तक 5 मिनट और। बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ ये तकरीर। लेकिन जंग के अहकाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाना, औरतों के मीरास के बारे में गलत फहमियाँ फैलाना, निकाह के मसाइल पर गलत फहमियाँ। और निकाह का मसला गवर्नमेंट ने जब बनाया, किस अंदाज से पूरे मुसलमान परेशान थे, ऐसा लगता था कि पूरी अब हम खत्म ही हो जाएंगे यहां से। कॉमन सिविल कोड का मामला भी, कॉमन सिविल कोड के लिए इतना परेशान हुए। आपके शेख ने एक जुमला मुझे कहा था, और इतना बेहतरीन जुमला था, मैंने जहां जहां उसे बयान किया हर कोई खुश हुआ। क्या कहा शेख ने? कि भाई कॉमन सिविल कोड कब लागू होगा? जब हम कहां जाएंगे? कोर्ट कचहरी जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 100% मुसलमानों को अगर देखा जाए तो 95% मुसलमान कभी कोर्ट का शक्ल तक नहीं देखे। ये देखें, अल्लाह का शुक्र अदा कर। घरेलू मसाइल में मुसलमानों ने 95% मुसलमान आज होंगे जो आज तक पुलिस थाने नहीं गए हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो जब आपका मामला पुलिस थाने जाएगा नहीं तो कौन सा सिविल कोड आप पर लगाएंगे? अल्लाह का शुक्र है, कुरान हमारे पास है, उलमा हमारे पास मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, पूरा दीन मौजूद है। हम फैसले कर लेंगे, भैया तुमको जो लगाना लगाओ। उनके यहाँ कैसे कैसे कानून हैं, आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। तो इसलिए ज्यादा परेशान ना हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उलमा के बारे में गलत फहमियां पैदा करना दौरे हाजिर का बड़ा फितना, और इसमें बहुत सारे मुसलमान नाम नेहाद शामिल हैं। उलमा के बारे में कंफ्यूज कर दो सबको, ये उलमा ऐसे हैं, उलमा वैसे हैं, उलमा डरपोक हैं, उलमा। मेरे भाइयों, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये रब का कलाम कहता है कि दर हकीकत सही मानों में अगर अल्लाह से डरने वाले कुछ हैं रूए जमीन पर तो कौन है? उलमा। उलमा, उलमाए हक, ये उलमाए किराम, उनके बारे में गलत फहमियां फैलाना ये खवारिज का सेवा है। और खवारिज सिर्फ अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं थे, क़यामत की सुबह तक खारिजी रहेंगे। ये क्या करते हैं? अहले इस्लाम को कत्ल करते हैं और अहले औसान को छोड़ देंगे। आप खतरनाक दुश्मन उनको दिखोगे, लेकिन एक गैर मुस्लिम उनको अच्छा दिखेगा। ये हालत अलीगढ़ में जब मैं पढ़ रहा था, एक ऐसा गिरोह पैदा हुआ जो पूरे इंडिया में किसी को आलिम मानता ही नहीं था। पूरे इंडिया में कोई आलिम ही नहीं। और हम लोगों से ऐसी नफरत कि ऐसा काफिर अगर मिल जाए तो उतनी नफरत वो नहीं करते। तो ये खारजियों की सिफात लोगों में जब आती है कि उलमा से दूर करना, खुद अल्लामा बन जाना। इसी तरह से दौरे हाजिर में बड़ी फितनों में से एक फितना यह है कि अपने आप को प्रमोट करना, दावत के नाम पर अपने आप को प्रमोट करना, अपनी शोहरत दुनिया में लाना ताकि उनसे राब्ता हो। यूट्यूब पे वीडियो आ गई, कमेंट आया शेख के पास, शेख ने वही जवाब दे दिया। अब अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, जरूरी है कि हर चीज का सवाल का जवाब मैं दे पाऊं? नहीं दे पाऊं। प्यारे रसूल नहीं देते थे कितने मौके पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने मौके पर ऐसा हुआ अल्लाह के रसूल खामोश, जवाब ही नहीं दी। आज हम ये समझते हैं कि हम अल्लामा माने ही नहीं जाएंगे जब तक हर सवाल का जवाब ना दे दे। और उसके बाद हमारी अवाम और जनता क्या कहती है? सबसे बड़े अल्लामा ये मौलवी साहब कहा जाना है, ये सबसे बड़े अल्लामा। ये हालत है उलमा से दूर करने का जरिया। और प्यारे रसूल ने बयान फरमाया कि एक ज़माना आएगा लोगों पर कि धोखा देने वालों का दौर होगा। धोखा देने वालों का दौर, उसमें क्या होगा कि झूठा जो होगा, झूठ बोलने वाला, उसको सच्चा माना जाएगा, और जो सच्चा होगा उसे क्या कहा जाएगा? झूठा। आज अक़वाले ज़र्री सोशल मीडिया पे क्या फैलती है? जो सबसे सच्चा होगा वो सबसे ज़्यादा परेशान होगा, और होता भी ही नहीं। और सबसे मक्कार जो होगा वो सबसे ज़्यादा खुशहाल नजर आएगा, है कि नहीं? ये हालात हैं आज, हम उस जमाने में हैं। इस जमाने में अल्लाह के नबी कहते हैं कि रोएबज़ा पैदा होंगे। हाँ, रोएबज़ा पैदा होंगे। साहबा नहीं, रोएबज़ा क्या है? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा बेवकूफ़ लोग। ये बेवकूफ़ क्या करेंगे? बड़े बड़े मसाइल में तकरीरें करेंगे, तकरीरें झाड़ेंगे, ये बयान, ये बयान, ये बयान। ये हालात के बिगड़ने में हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये जो भी हालात हमारे बने हमारी जिम्मेदारियां हैं। इसमें लोगों को अल्लाह ताला कभी कभी करतूत का मजा चखाता है। कुरान की आयत क्या है? ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये
खुशकी और तरी में जो फसाद बरपा है, ये किसकी वजह से? हम इंसानों के हाथों के करतूत की वजह से। अल्लाह ताला कहता है लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ये हम आजमाइशें या परेशान इसलिए करते हैं ताकि इनके आमाल की वजह से इन्हें मजा चखाएं। यार आज हमारी 35 साल जिंदगी है, इसमें अगर देखा जाए बालिग होने के बाद तकरीबन 15 साल बालिग होने के बाद, 20 साल के बाद थोड़ी बालिग होता है इंसान, 15 के बाद ही तकरीबन, यानी 20 साल, 35 साल में 20 साल हमने रब की नाफरमानी में लगाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा, गलत काम किया, याशियाँ की, यारियाँ की, मक्कारियाँ की, दवाएं ली, नशा किया, ये किया वो किया। अब मुसीबतों परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगा? अल्लाह कहता है तुम्हारे आमाल की वजह से हम तुम्हें सजा चखाते हैं। क्यों? ताकि तुम लौट आओ। मकसद रब का क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये पूरी पब्लिक अपने परेशानी की वजह से अल्लाह की तरफ माइल हो जाए। लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, आप इस्लाम के फॉलोअर बन जाएं। आज हालात ये हैं कि लोग मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते, मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता। हाँ, सदारती खुतबा भी होगा। शेख आपके खुतबे में से 2 मिनट दे दीजिए शेख। हाँ, आपका सदारती, आपका नाम आया शेख। अल्लाह की तरफ रुजू मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ रुजू। इस हालत में, मुश्किल हालात में हमें करना क्या? दौरे हाजिर में मौजूद है, क्या करना है? पहली चीज अल्लाह की तरफ रुजू। सब माइल हो जाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ आ जाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने अपने अमाल का जायज़ा लें, अपनी अपनी ज़िंदगियों का मुताला करें, अपने घरों में जायज़ा लें। मेरा ताल्लुक़ मेरी बीवी से कैसा है? मैं कितना गुस्सा करता हूँ, कितना उसको मानता हूँ, कितना उसको मनाता हूँ, अपने भाइयों के साथ कैसा ताल्लुक़ है, बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक़ है, दोस्तों के साथ खूब घूमता हूँ, बीवी बच्चों के साथ कितना घूमता हूँ, उनके साथ टाइम क्या देता हूँ, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, उनको कितनी बार फ़ोन करता हूँ, अम्मा अब्बा गाँव पे कितनी बार उनकी खैरियत लेता हूँ, उनकी खैरियत के लिए कितना खर्च करता हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में गौर करो और अपना एहतिसाब और मुहासबा करो। वक्त आ गया, मुहासबा करो, चेक करो क्यों ये परेशानियां आ रही हैं। आखिर आज़ादी से लेकर 47 से लेकर के 2022-23 तक इतने साल गुजर गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक ये मुसीबत क्यों आ गई? गौर करो, मुहासबा करो। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मुहाजिरीन से कहते हैं कि 5 चीज़ें जब उसमें कोई कौम मुब्तला हो जाती है तो ये चीज़ें आती हैं। नबी ने बयान फरमाया, जब भी किसी कौम में बेहयाई ज़िनाकारी आम हो जाती है तो अल्लाह ताला उस कौम में ताउन की बीमारी पैदा कर देता है। आज ज़िना करना बहुत आसान है, आप सेकंडों में लोगों को तैयार कर सकते हैं ज़िना करने के लिए, और शादी के लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं? आज ज़िना आम है कि नहीं? आज ज़िना गलियों गलियों में आम है। आप हैरान होंगे, मुसलमानों में ऐसे नौजवान हैं जो सगी 2 बहनों के साथ शादी करके रह रहे हैं। वजह क्या है? पहले शादी किए, बीवी थी, उसकी खिदमत के लिए साली आई, साली से ज़िना कर दिया, उसके बाद उससे भी शादी करके, ये मुसलमानों की हालत है। और मुंबई की खबर है, और हैरान होंगे, मैं नहीं ज़्यादा अंदर जाना चाहता, ये मुसलमानों की हालत है, ये मुसलमानों की हालत है। तो जब ज़िना आम होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ताउन की बीमारी डाल देता है, ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देगा, तबाह हो जाओ। ऐसी बीमारियां, जब भी कोई कौम नापतोल में कमी करती है, नापतोल में कमी क्या है? 10/25 की जगह देने के लिए आपने बेचा था जमीन, आपने 10/25 का गाला दिया था किसी को, आपने क्या कर दिया? 8/20 कर दिया। नापतोल में कमी सिर्फ यही है कि गल्ला नापने वाला गल्ला नापता है वही, राशन बेचने वाला राशन नापता है वही। नापतोल में कमी ये भी है कि आपने जितना जबान दिया था उस जबान पर आप खरे ना उतर रहे हैं। ये भी कमी है कि नहीं नापतोल में? अल्लाह के नबी कहते हैं, जब नापतोल में कमी होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? कहत साली डाल देता है। सिद्धार्थ नगर यूपी वाले गौर करें, अभी गर्मी की ये हालत थी कि पगलाए हुए थे, सब बौखलाए हुए थे, पूरे के पूरे लोग बौखलाए हुए थे। ईस्टर्न यूपी की हालत देख लो, कैद साली का आना, सूखापन बढ़ जाना, अल्लाह ताला उन पर सख्ती करता है, तंगी डाल देता है, परेशान हो जाए इंसान इन हालात में। इमाम और रहनुमा कैसे हो जाएंगे? जो उनको पसंद होगा उसी को बतलाएंगे, उसी पर तकरीरें होंगी, उसी पर माना जाएगा, उसी को समझाया जाएगा। जो उनको पसंद नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? ऐसी हालत में अल्लाह ताला हालात को तंग कर देगा। मायूस ना हो, कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। हालात जो भी हो जाएं कभी मायूस ना हो। वला तयसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरीन, सिर्फ काफिर लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो।
सिर्फ काफिर लोग किससे मायूस होते हैं? अल्लाह की रहमत से। एनआरसी आ गया, कॉमन सिविल कोड आ गया, निकाह का मैटर आ गया, ये हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा कौम वालों ने? फिरौन से आए थे लड़ने, फिरौन से आए थे लड़ने, पीछे खड़े हैं, अभी दबोच देंगे, सबको मार देंगे, सबको मार डालें। फिरौन से लड़ने आए थे, अभी सबको खत्म कर देगा, ये पीछे आ रहा पूरा लश्कर। फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते? कल्ला कल्ला इन्ना मय्या रब्बी सयहदीन। अरे पागलो, मेरा रब हमारे साथ है, वो हमको रास्ता दिखलाएगा। उससे नसीहत पकड़े मेरे दोस्तों। मुश्किल की घड़ी इससे खतरनाक क्या होगी? दुश्मन खड़ा है सर पर, अभी रौंद देगा। दुश्मन खड़ा है सर पे, अभी रौंद देगा। वहां पर रब्बुल आलमीन काम आता है। तो हम इस कदर रब से मोहब्बत करें, इस कदर रब पर भरोसा करें, इस अंदाज से रब से लो लगाएं, एहतियात करें, हालात कुछ भी हों, और सब्र से काम। वावेला ना मचाएं, वावेला ना मचाएं, वावेला ना मचाएं, बल्कि अल्लाह ताला आजमाता है। तो अल्लाह ताला आगे कहता है कि कामयाब कौन होता है इसमें? व इन तस्बिरु व तत्तकू, जो सब्र करेगा और रब का तकवा अख्तियार करेगा, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये दिल गुर्दे वाले लोग हैं, ये दिल गुर्दे वाले लोग हैं। इनका दिल, ये दिल गुर्दे वाले वो नहीं है जो सड़क पर कूद जाए, दिल गुर्दे वाले वो नहीं है जो हुकूमतों से टकरा जाए, दिल गुर्दे वाले वो नहीं है कि लाओ बम बांध लो बदन में और उड़ा दो अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि जो सब्र करते हैं और रब का तकवा अख्तियार करते हैं। कीप एंड वॉच, देखो, नजर रखो और देखो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, रब से तकवा अख्तियार करो और सब्र करो। एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहता है इन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुरकुम कैदुहुम शैआ, कि तुम अगर सब्र करोगे, तकवा अख्तियार करोगे, तो इनकी मक्कारियां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई तुम्हारे इस्लाम पर एतराज करे तो उनके वीडियोस को खटाखट फटाफट उसे प्रमोट ना करे। एक वीडियो आई, एक इंसान कुरान फाड़ रहा है, दूसरा मुसलमान बोल रहा है, उसमें साइड में रहते ना 2 वीडियो, कहता है कि जो इसको शेयर नहीं करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। अब क्या बोले बताओ, उस पर अल्लाह। ऐसे लोगों, कुरान ऊपर से रोज रहा है, ये तो इस कदर गैरत मर गई कि इसकी आंख देख कैसे रही उस वीडियो को, और मजीद वो लाखों लोगों को दिखाना भी चाहता कि मेरे कुरान को रौंदा जाता। दबा दो उसको, उनको दबा दो, बच्चा बना दो, बौना, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी, तुम्हारा लेबल ही नहीं आ रहा हमारे, तुम तो गायब हो। ऐसे फितनों को रोकिए हालात में, की वेट एंड वॉच, इतना दबा दो, दिख ही नहीं रहा भैया मेरी नजर में, कहाँ कुछ नहीं, खत्म। चीखते रहेंगे, 10 दिन बाद चुप हो जाएंगे। चुप होंगे कि नहीं होंगे? चुप हो जाएंगे। ऐसे लीडर को चुनो, ऐसे लीडर को चुनो जो नेक हो, बिकने वाले लीडर ना हो। आज हालात क्या है? बिकने वाले नेता पैदा होते हैं। तो लीडर, समाज का लीडर मतलब वो चुन करके जो आते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। आप रहीमिया मस्जिद के आसपास रहते हो, ये एक मोहल्ला है खरड़ी, अहले हदीसों का एक बड़ा तबका है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका है। इन मुसलमानों का एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो खुददार हो, हाँ, जो अमानतदार हो, जो नेक और परहेजगार हो, जो पैसों पर बिकने वाला ना हो। आज बाज लोग अपनी तकरीरों में पब्लिक को जमा करके दिखाते हैं, नेता समझते हैं कि भाई इनके टच में ज्यादा लोग हैं, उसके बाद इनके जेब में 1 करोड़ रुपया आया और उसके बाद पब्लिक से कह दिया भैया इनको वोट देना, उनको वोट देना। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, कि और हमने उनमें से बाज लोगों को हिदायत दी, इमाम बना दिया, और उन लोगों ने हमारी हिदायत की तरफ लोगों को बुलाया। इमाम क्यों बनाया? अल्लाह ने कहा लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, लम्मा सबरू, जब सब्र किया। आज क्या हालत है? जो ज्यादा खिलाफ बोलेगा वही नेता होगा। नहीं, वो नेता कैसे हो सकता है? वो तो लोगों को मजीद बरांगेजता करता है, वो लोगों के जज्बात से मजीद खेलता है। नेता कौन है आपका? जो सब्र करे, तहम्मुल से काम ले, बर्दाश्त करे, समाज की चीजों को देखे और फिर आपकी रहनुमाई करे, आपकी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला कहता है वकानू बिआयातिना युक़िनून, ये वो लोग हैं जो हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की आयतों पर यकीन जो रखेगा वो वही हमारा इमाम बन सकता है। बिकने वाला नहीं, चालबाज नहीं, अय्यारो मक्कार नहीं। मदारिस, मकातिब, स्कूल, कॉलेज, इन सारे का माहौल बेहतर बनाया जाए। मदारिस, मकातिब, स्कूल, कॉलेज, इन सारे पर अच्छी नजर रखी जाए। बहुत बड़े अहम मौज़ूआत थे। तज़किये नफ्स, नफ्स का तज़किया किया जाए। अल्लाह के रसूल की जो खास सिफत बयान की जाती है कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें अनपढ़ों में भेजा, और उनका मकसद क्या था? अल्लाह के नबी बनाने का काम क्या था?
कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करना, कुरान की आयतों से कौम और समाज और माशरे का तज़किया करना, किताब और सुन्नत की तरफ रुजू, किताब और सुन्नत की तरफ पलटना, जवाब देने के लिए दीन की तालीम हासिल करना। हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन ना, मुसलमान आपस में एक दूसरे को दुश्मन ना समझे, एक दूसरे को दोस्त बनाएं। अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान के लिए आईना बन सके, मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान के लिए इमारत के मानिंद है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुसलमान वो नहीं हो सकता जो दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे। आज हालात ये हैं कि चापलूसी करके हुकूमतों तक मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले मुसलमान होते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, एक मुसलमान ना तो जुल्म कर सकता है ना किसी से जुल्म करवा सकता है। हाँ, ख़त्म, टाइम ख़त्म। आखिरी शेर कह के बाद ख़त्म करूँगा। मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, कुछ बड़ी बात होते हैं जो मुसलमान भी एक। हालात हाजरा में हम मुसलमानों को बहुत सोच समझ कर रहना है, एक एक चीज़ को बहुत बगौर देखना है, उलमा से जुड़ कर रहना है। ये मसाजिद के जो अइम्मा हैं इनसे जुड़े रहिए इंशाअल्लाह, गुमराही से, धोखाधड़ी से और बददीनी से हम और आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।